अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज़ाद हिंदुस्तान के 75 साल हो चुके हैं और इस 75 साल में मुसलमान किसी भी शोबे में मजबूत नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है, हर जगह दूसरों का मोहताज है और ये बिला वजह नहीं है। मुसलमानों ने अपनी सियासी पार्टी बनाने की कोशिश की, सियासत के मैदान में मजबूत होने की कोशिश की, तो मुसलमानों को ये कहा गया कि अगर आप अपनी सियासी पार्टी बनाएंगे, अगर आप खुद सियासत के मैदान में मजबूत हो जाएंगे तो जो हिंदुआ फोर्सेज है उसको फ़ायदा होगा, RSS मजबूत हो जाएगी, आपका नुकसान होगा, आप पर और जुल्म और अत्याचार होगा। इसलिए आप खामोश रहें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम पार्लियामेंट में, सड़कों पर, हर जगह आपके मुद्दे को उठाएंगे। मुसलमानों ने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की गई, तो वहां भी यही कहा गया कि अगर आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, आप सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मामला चला जाएगा, ये मैसेज हो जाएगा। हम आपकी आवाज़ उठाएंगे यानी हिंदू नाम वाले, तो आपका फ़ायदा होगा, इसलिए आप घरों में रहिए, आपको सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए हर जगह धरना देंगे। मुसलमानों ने मीडिया हाउस कायम करने की कोशिश की, जर्नलिस्ट बनने की कोशिश की, तो वहाँ भी यही मैसेज कन्वे किया गया कि अगर मुसलमान अपना मीडिया हाउस बनाएंगे, मुसलमान अपनी शनाख्त के साथ जर्नलिज्म करेंगे तो हिंदुओं का फ़ायदा होगा, RSS मजबूत हो जाएगी, मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे और जो मुसलमानों के दुश्मन हैं उनको दिन रात फ़ायदा पहुँचता रहेगा। इसलिए मुसलमानों की भलाई इसी में है कि वो खुद अपनी आवाज़ ना उठाए, वो खुद जर्नलिज्म न करे, बल्कि जर्नलिज्म और सहाफ़त के मैदान से हिंदू नाम वाले जब उनकी आवाज़ उठाएंगे तो मुसलमानों की आवाज़ मजबूत होगी, उनको फ़ायदा होगा और उन पर जुल्म और अत्याचार नहीं होगा। चुनांचे ये पूरी सोच और एक थ्योरी रही है जिसके तहत मुसलमानों को कमज़ोर किया गया, लेकिन हालिया दिनों में हर मैदान में मुसलमानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की है। इस साजिश का इदराक मुसलमानों ने कर लिया है कि हमें खुद आगे बढ़ना है, हमें किसी का मोहताज नहीं रहना है, खा सियासी मैदान हो या सिविल सोसाइटी के मैदान हो या मीडिया का मैदान हो। चुनांचे पिछले 5 सालों में हर हल्के में मुसलमानों में बेदारी आई है, सियासी तौर पर मुसलमान एक्टिव हो गए हैं, सिविल सोसाइटी में मुसलमान एक्टिव हो गए हैं और शाहीन बाग और CNRC का जो पूरा प्रोटेस्ट था, मुसलमानों ने अपने दम पर दिखा दिया था कि हम एहतजाज करने की सलाहियत रखते हैं और सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। उसी तरह जब डिजिटल का ज़माना आया तो मुसलमानों ने सोशल मीडिया के मैदान में या जर्नलिज्म के मैदान में कदम रखा और दसियों चैनल बना दिए गए, यूट्यूब चैनल, डिजिटल मीडिया हाउस या वेबसाइट, न्यूज़ पोर्टल, और मुसलमानों ने अपनी आवाज़ को खुद मजबूती के साथ उठाना शुरू कर दिया। और जब ये सब कुछ हुआ तो जिस तरह सियासत के मैदान में कुछ सियासी पार्टियों को बदनाम किया जाता है कि उनसे RSS को फ़ायदा पहुंच रहा है, BJP को फ़ायदा पहुंच रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप लगा दिया जाता है या मिल्ली तंजीमों पर आरोप लगा दिया जाता है, उसी तरह वो तमाम मुसलमान जो मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं उन पर भी वो लोग जो मुसलमानों को जो मुसलमानों से अपने व्यूज़ को, अपनी TRP को हासिल करते थे, उनको जब नुकसान होने लगा तो उन्होंने मुसलमानों के इन मीडिया हाउसेस के खिलाफ भी साजिश रचना शुरू कर दिया, प्लानिंग शुरू कर दी कि कैसे इनको कमज़ोर किया जाए, इनको अपनी ही कौम की निगाहों में मजरूह किया जाए और हम दोबारा अपनी हमदर्दी हासिल कर लें। और इस मुहिम की क़यादत की शंभू कुमार सिंह ने, नेशनल दस्तक ने। पूरा सबूत है, पूरी तफसील मेरे पास आ गई है और उसी तफसील की बुनियाद पर आज की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप जानते हैं कि नेशनल दस्तक के इस तरह के जितने सारे चैनल हैं उनके काम करने का अंदाज ये है कि कभी इस्लाम की अच्छाइयों को बयान नहीं करते, कभी इस्लाम की खूबियों को नहीं बताते, कभी ये नहीं बताते कि आखिर क्या वजह थी कि लाखों करोड़ों भारत के लोग जो पहले हिंदू थे या हिंदू धर्म पर विश्वास करते थे या दलित थे, OBC या जिस समाज से भी आते थे, उन्होंने इस्लाम को अपनाया, इस्लाम पर लब्बैक कहा और अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार किया। इस पर एक कभी गुफ्तगू नहीं करते, इस्लाम की तालीमात को नहीं बताते, हमेशा कुछ ऐसे लोगों को अपने चैनल पर लाते हैं जो हिंदू बन करके हिंदू धर्म को गालियाँ देते हैं, वो RSS के खिलाफ बोलते हैं, देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक लफ्ज़ों का, जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की खबरों को अपने चैनल पर दिखाते थे और एक मेंटालिटी है कि कोई भी एक धर्म का दूसरे धर्म के खिलाफ बोलता है तो जो दूसरा धर्म वाला होता है वो उससे खुश हो जाता है। चुनांचे नेशनल दस्तक इस तरह के चैनलों ने अपने चैनल पर यह काम करना शुरू कर दिया कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने लगे, RSS के खिलाफ बोलने लगे, मोदी के खिलाफ बोलने लगे और इसकी वजह से मुसलमान अच्छे खास इनके चैनल को देखने लगे, इनके यूट्यूब से जुड़ गए, इनको डोनेशन तक देने लगे, इनकी TRP का हिस्सा बन गए। चुनांचे कुछ मुसलमान यूट्यूबर्स जो पहले से यूट्यूब या सोशल मीडिया में काम कर रहे थे उन्होंने भी इसी तरह का काम करना शुरू कर दिया। आप जानते होंगे जाहिद हुसैन को या दानिश अंसार है उनको, राशिद कमाल, आकिल रजा, ये लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, खबरें दिखाते हैं ग्राउंड पर जाकर के कि इलेक्शन में क्या हो रहा है, आवाम की क्या सोच है, पब्लिक ओपिनियन क्या है। चुनांचे बीच में इन लोगों ने नेशनल दस्तक की तरह भी काम करना शुरू कर दिया। नेशनल दस्तक पर कई सारे लोगों का इंटरव्यू आता है जिसमें पंकज श्रीवास्तव का नाम है,
अनुराग ओझा का नाम है, मोहित शर्मा है, पंडित विजय है, खुशबू पांडे है, रेणु कुमारी, ऐसे कई सारे लोग हैं जो हिंदू एक्टिविस्ट हैं और ये लोग हिंदुओं के खिलाफ खूब बोलते हैं, आरएसएस को गालियां देते हैं। और नेशनल दस्तक पर इनका इंटरव्यू आता है। ज़्यादातर ये लोग जंतर मंतर पर मिल जाते हैं या राजीव चौक पर मिल जाते हैं। नेशनल दस्तक इस तरह के चैनल इनका इंटरव्यू करते थे, अपने चैनलों पर दिखाते थे, थंबनेल लगाते थे कि एक हिंदू ने ही हिंदू की धज्जियां उड़ा दी, एक हिंदू ने कहा अल्लाह अकबर, पंडित जी ने कहा हम टोपी पहनते हैं हम हो जाएंगे मुसलमान, और खूब व्यूज़ मिलता था इनके चैनलों को। चुनांचे इसी अंदाज पर वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। जाहिद हुसैन ने भी, जिनका चैनल बहुत पॉपुलर है, डेली हिंद 1 मिलियन से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर है। दानिश अंजार इसमें आगे, इनका चैनल है पब्लिक रिएक्शन बैंक, पीआरबी के नाम से जाना जाता है, 2 मिलियन इनके सब्सक्राइबर है। आकिल रजा है, इनका न्यूज़ चैनल है AR न्यूज़, इनके भी तकरीबन 13-14 लाख सब्सक्राइबर है। इसी तरह राशिद कमाल है, इनका यूट्यूब चैनल है R24। तो इन लोगों ने भी इसी तरह इनका यानी पंकज श्रीवास्तव, अनुराग ओझा, मोहित शर्मा, पंडित विजय वरा का इंटरव्यू करना शुरू कर दिया और इनके चैनल पर व्यूज़ आने लगे, लाखों में इनके सब्सक्राइबर और व्यूवर्स बन गए। अब ये चीज़ें नेशनल दस्तक और शंभू कुमार को खलने लगी और इन्होंने प्लानिंग की कि आखिर जो काम हमारा था, हमारे साथ जो मुसलमान जुड़े हुए थे वो इधर आ गए हैं, हमारी इनकम जो है उधर चली गई है, अब कैसे इनको कमज़ोर किया जाए, इनको मैदान से हटाया जाए। ये बातें उनके जहन में पहले से चल रही थी और ये बात कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के चैनल में काम करने वाले कुछ मुसलमान लड़कों ने मुझे बताया है। उसके बाद आगे क्या हुआ कि जमशेदपुर में पिछले महीना एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ मैं भी इन्वाइटेड था और शंभू कुमार भी वहाँ इन्वाइटेड थे, उसका जिक्र ही उन्होंने अपने वीडियो में किया था। और शंभू कुमार पहले भी कई मरतबा वहाँ जा चुके थे क्योंकि मौलाना खलीलुर रहमान सजाद नुमानी साहब दामत बरकातुहुम ने बामसेफ के एक ग्रुप के सरबराह वामन मिश्राम का वहाँ अच्छा खासा तारुफ करा दिया था, मुसलमानों और दलितों में अलायंस करा दिया था। चुनांचे कई मरतबा शंभू को वहाँ बुलाया गया था, लोग उनसे मुतासिर थे, लेकिन इस मरतबा मुझे भी उन्होंने बुलाया और जब मैं वहाँ गया, वहाँ रिपोर्टिंग की, वहाँ मैंने तकरीर की तो लोगों ने कहा कि मिल्लत टाइम्स बेहतरीन काम कर रहा है और उनको इंपॉर्टेंस देने के बजाय मिल्लत टाइम्स को अहमियत दी गई। लोग लगातार मुझसे मिल रहे थे, लड़कियाँ सेल्फियाँ ले रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो ये बातें उनको बर्दाश्त नहीं हो सकी और उनको लगा कि मिल्लत टाइम्स को मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल तबका, पढ़ा लिखा तबका देख रहा है, पसंद कर रहा है, इनकी बातें सुनी जा रही है। जितने सारे मिल्ली लीडर्स, रहनुमा, उलमा किराम, सब लोग मिल्लत टाइम्स पर आते हैं और एक तरह से नेशनल दस्तक ने जिस तरह मुसलमानों के बीच अपनी जगह बना ली थी, अब वो जगह खत्म होती जा रही है और उनको ये मुसलमान खुद आकर के पुर करने लगे हैं। तो इनको कमज़ोर किया जाए, इनके खिलाफ कोई ना कोई मनसूबा बनाया जाए जिससे इनके सब्सक्राइबर कम हो जाए, इनके व्यूवर्स कम हो जाए और ये अपने ही कौम की नज़रों में मजरू हो जाए। चुनांचे इन तमाम लोगों के साथ यानी पंकज श्रीवास्तव, अनुराग ओझा वगैरह के साथ शंभू कुमार सिंह ने एक मीटिंग की और इस मीटिंग में शरीक एक शख्स ने ही मुझे इसकी इत्तला दी है। ये बात फिलहाल हम आपको बता नहीं सकते हैं, उसका नाम चूँकि पर्दे में रखना पड़ेगा। मीटिंग की और उस मीटिंग में यही बात सामने आई कि अब मुसलमान भी बड़ी तादाद में डिजिटल मीडिया में आ गए हैं, यूट्यूब चैनलों पर काम करने लगे हैं और शुरू से हम लोग जो काम कर रहे थे उसका नुकसान होने लगा है, लिहाजा कैसे इनको मैदान से हटाया जाए। तो उस मीटिंग में 2-3 बातें तय की गई। पहले बात तय की गई कि जितने लोग हैं, पंकज श्रीवास्तव, ये लोग इन तमाम चैनल वालों को यानी डेली हिंद को, पीआरबी को, R24 या आकिल रजा या ऐसे जितने चैनल्स हैं, इनको ये लोग इंटरव्यू नहीं देंगे, इनके चैनल पर नहीं जाएंगे तो इनकी रीच कम होगी क्योंकि इनके चैनल पर यही लोग आते थे, इनके वीडियोस वायरल होती थी। पठान और कई सारे इश्यूज पर बहुत ज़्यादा इन लोगों की वीडियोस वायरल हुई। तो पहली बात ये हुई। दूसरा ये कहा गया कि मिल्लत टाइम्स को टारगेट करना है, उसको नुकसान पहुंचाना है। वो कैसे हो? चुनांचे शंभू कुमार को कहा कि अरे वो तो इस्लाम में जातिवाद को नहीं मानते हैं, वो तो ये कहते हैं कि इस्लाम इंसाफ, मुसावात, आज़ादी और भाईचारे का मज़हब है, इंसानियत की बात करता है, लिहाजा उनको इस बुनियाद पर टारगेट किया जाए। और उनके हवाले से खबर चलाई जाए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमानों के ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। इस बुनियाद पर मुसलमान उनसे नाराज हो जाएंगे और ये कहते हैं कि 80% ओबीसी मुसलमान है, लिहाजा उनके देखने वाले तो ओबीसी मुसलमान 80% हैं, लिहाजा जब 80% मिल्लत टाइम्स से अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो मिल्लत टाइम्स ज़मीन पर आ जाएगा, खिसक जाएगा, उसके पास व्यूज़ नहीं आएंगे, उसके पास सब्सक्राइबर नहीं आएंगे। तो ये पूरी प्लानिंग की शंभू कुमार सिंह ने। और उसके बाद मोनू मोनेसर का जैसे मामला आया, मिल्लत टाइम्स ने चूँकि लगातार मोनू मोनेसर को एक्सपोज किया था, उसके खिलाफ खबरें दिखाई थी। जुनैद और नासिर के मामले में मिल्लत टाइम्स की टीम पहुंची थी, मिल्लत टाइम्स के सहाफ़ी जाकिर अली त्यागी वहां पहुंचे थे, मोहम्मद तमन्ने पहुंचे थे और ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाया गया था कि किस तरह जुनैद और नासिर को बेदर्दी के साथ मारा गया और उसके कत्ल में जो सबसे बड़ा शख्स मुलव्विस है वो मोनू मोनेसर है। अब उन्होंने एक पूरा खाका तैयार किया, पूरी एक फर्जी स्क्रिप्ट लिखी और कहा कि
हर खबर को जातिवाद के नज़र से देखने की ज़रूरत है, धर्म और मज़हब के नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। और मुसलमानों में भी अगर किसी को सताया जाता है तो उनके जाति की वजह से, और हिंदुओं में भी किसी को सताया जाता है तो उनकी जाति की वजह से। और इस बुनियाद पर जो मिल्लत टाइम्स है वो मुसलमानों में ओबीसी के ख़िलाफ़ है, उनके रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उनको दाखिला नहीं दिलाता है, उसकी शख्स बात नहीं करता है, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ मुसलमानों को होना चाहिए, उसका साथ नहीं देना चाहिए। और जिस तरीके से मानू मनेसर को मिल्लत टाइम्स इसी वजह से टारगेट कर रहा है कि वो यादव समाज से आता है, हालांकि किसी को पता ही नहीं कि मानू मनेसर की जाति क्या है, उसका समाज क्या है। जाकिर अली त्यागी को उसने टारगेट किया। जाकिर अली त्यागी लगातार ट्विटर पर बजरंग दल को, हिंदुत्व ग्रुप को और उन तमाम लोगों को जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, जो मुसलमानों को मारते हैं, सताते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहां कहीं भी अत्याचार होता है उसको ये ट्विटर पर एक्सपोज करते हैं, उसकी सच्चाई को सामने लाते हैं। जाकिर अली त्यागी को पिछले 3 महीनों के लिए ज़िला बदर रहना पड़ा क्योंकि केस में उसको सज़ा हो गई थी और उसका जुर्म बस यही था कि उसने सच लिखा था, हकीकत को उजागर किया था। तो ऐसे तमाम लोग जो मुसलमानों में बेबाकी के साथ आवाज़ उठा रहे हैं, मुसलमानों की आवाज़ बने हुए हैं, उससे अब इनको प्रॉब्लम होने लगी, चिढ़ हो गई और उनको इन्होंने गिराना चाहा, कमज़ोर करना चाहा। तो उसके लिए ये फर्जी खाका और स्क्रिप्ट तैयार किया शंभू कुमार सिंह भाई ने और कहा कि इस वजह से मिल्लत टाइम्स कमज़ोर हो जाएगा, मुसलमान उनसे दूर हो जाएंगे। और उसने गुलाम सरवर को भी अपने चैनल पर बुलाया और उनसे ये कहलवाया कि मिल्लत टाइम्स जो कुछ कर रहा है वो देश के 80% मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है। मैं अपनी तरफ से, मेरे बारे में उन्होंने कुछ कहानियां गढ़ ली, कुछ बता दिया किस ख्याल का है, इस मिजाज का है और इस तरह से उन्होंने पूरा मंसूबा तैयार कर लिया। और ये पूरी साजिश होती है हर मामले में कि कैसे मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए, कैसे मुसलमानों को हर मैदान से हटाया जाए। चुनांचे जिस तरीके से सियासत में मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ साजिश रची जाती है, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ साजिश रची जाती है, पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब के खिलाफ साजिश रची जाती है, INL के खिलाफ साजिश रची जाती है, या SDPI या दूसरी पार्टियों के खिलाफ कमज़ोर किया जाता है। हर चुनाव में जब ये लोग चुनाव लड़ने आते हैं तो कह दिया जाता है कि लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उसी तरह सिविल सोसाइटी में मामला होता है, उसी तरह लॉयर्स के साथ होता है और अब मीडिया में भी इन लोगों ने यही कर दिया। लेकिन इनकी साजिश कामयाब नहीं हो सकती है। मुझे खुशी है कि जब पहली वीडियो में मैंने शंभू कुमार सिंह और नेशनल दस्तक को एक्सपोज किया था, उसका पर्दाफाश किया था, तो 10,000 के करीब फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर कमेंट्स आए थे और 10,000 कमेंट्स में से बिला मुबालगा 9,900 कमेंट्स तो ऐसे थे जिसमें मुझे सपोर्ट किया गया, मिल्लत टाइम्स का सपोर्ट किया गया, मिल्लत टाइम्स का साथ देने का वादा किया गया। 100 कमेंट सिर्फ 10,000 में ऐसे थे जिसमें किसी ने शंभू कुमार को सपोर्ट किया, किसी ने कहा कि आप दोनों को आपस में उलझने की ज़रूरत नहीं है, दोनों लोग बेहतर काम कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि कौम मिल्लत टाइम्स पर भरोसा करती है, एतमाद करती है और इसी तरह हम सच दिखाते रहेंगे। वो तमाम लोग जो RSS और BJP के एजेंडा पर काम करते हैं उनको एक्सपोज करते रहेंगे। मनीष कश्यप बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है, सच्चाई सामने आ चुकी है और ये जो दूसरे मनीष कश्यप के भाई हैं इनका भी सच सामने आने लगा है, ये भी एक्सपोज होने लगे हैं। दूसरे लोगों ने भी इन पर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है और अगले चंद दिनों में पूरा का पूरा सच भी सामने आ जाएगा और फिर आपको पता लगेगा कि लोग किस तरह आपके बीच आकर के आपको ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं और खुद जब अपने लोगों के दरमियान जाते तो हिंदू हैं। वो आपको इस तरह खुश कर देते हैं हिंदुओं के खिलाफ बोल करके या हिंदुओं के खिलाफ बुलवा करके, लेकिन जब आप ही के लोग इस मैदान में काम करने आते हैं तो उनको तकलीफ होने लगती है और उनके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करने लगते हैं। चुनांचे यही वजह है कि कई मरतबा इसने इन लोगों को टारगेट करने की कोशिश की कि कैसे जो डेली हिंद है या PRB है या R24 इनको हटाया जाए, इनको कमज़ोर किया जाए, इनको मैदान में परेशान किया जाए। चुनांचे पिछले दिनों ये सब आए भी थे, एक मीटिंग भी हुई और बातचीत हुई कि कैसे हम लोगों के खिलाफ साजिश रची जा रही, जिसमें मेरे साथ बैठे थे दानिश अंजार भी, जाहिद हुसैन भी, राशिद अनवर भी और भी कई जर्नलिस्ट थे। और सिर्फ ये लोग नहीं बल्कि इसके अलावा भी जो प्रोफेशनल अंदाज में यूट्यूब चैनल पर मुसलमान काम कर रहे हैं उनसे भी इनको प्रॉब्लम है, खा वो न्यूज़ मैक्स हो जिसके एडिटर शकील अख्तर साहब हैं या वो मोहम्मद अहमद काज़मी साहब का चैनल हो मीडिया स्टार
वर्ल्ड या अकरम हुसैन का चैनल हो या न्यूज़ नेशन हो जिसके एडिटर अकरम है, या और भी या पल पल न्यूज़ है, या जितने इस तरह के यूट्यूब चैनल हैं मुसलमानों के, वो सब काम कर रहे हैं, उन सब से इनको प्रॉब्लम है और ये नहीं चाहते कि मुसलमान मीडिया में काम करें। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हम काम करें और मुसलमानों की आवाज़ हम उठाएं, मुसलमान हमारे साथ जुड़े रहे। तो ये है पूरा मामला। इस हवाले से और कई सारी बातें अभी रह गई है, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की तफसील मौजूद है, लिंक भी मौजूद है। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट को विजिट कीजिए www.millattimes.com।